फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को फुल आप लोगों के मॉक टेस्ट के जैसा ही प्रश्न मिलेगा। और ऐसे प्रश्न आप लोगों के 100% है कि इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में सीधा देखने को मिलेगा। ज्यादातर जीके जीएस के अच्छे तरीके से प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जीके के प्रश्न सीधा ही यहाँ से लड़ेंगे। बाकी रीजनिंग मैथ के उसी आधार पे बनाए जाते हैं प्रश्न, उसी तरीके के आएंगे। जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा 100% उसी टॉपिक से आएगा। और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम हॉल में सीधा ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इस पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिएगा, पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर उसके आगे जो है आप लोग के जीके जीएस के जो है सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो है आप लोगों का दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है आप लोग में से देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है पहला प्रश्न का उत्तर दिया है। लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है √216, 6 प्लस √216, 7 प्लस √343, 8 प्लस 512, 9 प्लस 729। तो अगला पद यहाँ पे बताना है भाई साहब। इस तरीके के प्रश्न में अगला पद पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है 6 प्लस यहाँ पे लिखा है कि 216। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये जो 6 लिखा है, इसी का क्यूब जो होता है ये कितना होता है, 216 होता है। और यहाँ पे जो है इसके साथ में इसको लिखा गया है। ठीक है, अच्छा जी, वही काम यहाँ पे भी आपको होना चाहिए। तो 7 जो लिखा है, 7 का क्यूब कोई पूछेगा तो ये होता है 343, जो कि यहाँ पे क्यूब करके लिख दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे 8, तो 8 का क्यूब यहाँ पे 512 यहाँ पे लिखा है। और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर भाषा में समझ में आ गया होगा कि जो पहले लिखा गया है इसका क्यूब किया गया है। 6 के बाद 7 का क्यूब किया है, 7 के बाद 8 का क्यूब किया है, 8 के बाद 9, तो 9 के बाद यहाँ पे किसका क्यूब होगा, तो 10 का क्यूब होगा। 10 प्लस यहाँ पे 10 का क्यूब लिखना है। ठीक है, 10 और प्लस में 10 का क्यूब कितना होता है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे जो है 1000 बनेगा। ठीक है, और 1000 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, इस तरीके से कहिएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और ये प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। अब ये आप लोगों को बताना है कि अगला पद, यानी कि जो है श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है। और एसएससी कभी भी ऐसा कोई शिफ्ट नहीं बनाती है जिसमें जो है श्रृंखला से प्रश्न न उठाए। तो आप लोगों को ये स्टार करके पढ़ लेना है श्रृंखला चैप्टर। और अच्छे तरीके से अगर डेली क्लास कीजिएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है मैं डेली 2 प्रश्नों को कराता हूँ, इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। जैसे कि 2 से लिखा है 10, तो पहले लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पे अगर जोड़ देंगे 8 तो 10 हो जाएगा 2 में। अच्छा जी, यहाँ पे 10 में कितना जोड़ेंगे, 50। और यहाँ पे देखिएगा ये तो काफी ज्यादा अधिक होता हुआ श्रृंखला हमको नजर में आ रहा है। मतलब यहाँ पे जोड़ वाला जो श्रृंखला है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी इसको जोड़ के तरीके से हम लोग नहीं बना सकते हैं। आप दूसरा तरीका लगाएंगे, 2 से 10 कब होगा, तो कहेंगे कि 5 से अगर हम गुणा कर देते हैं 2 में, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। लॉजिक जो है यहाँ पे सिंपल। दूसरा यहाँ पे देखिएगा 10 से 60 कब होगा, जब इसमें हम लोग 6 से गुणा करेंगे, तो 10 छके 60। यहाँ पे देखिएगा 60 में हम किससे गुणा करेंगे कि 420 हो जाए, तो कहिएगा 7 से आप गुणा कर दीजिए। 7 छक्का 42, यानी कि जो है आप लोगों का हो गया यहाँ पे 420। उसके आगे देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करने पर हो गया 3360।
देखिए पहले गुणा किया है 5 से, फिर गुणा किया है 6 से, फिर गुणा किया है 7 से, फिर गुणा किया है 8 से। तो इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई होगा जो कहेगा नहीं कि यहाँ पे 9 से गुणा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 9 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, किससे? 9 से। तो 9 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, आप ही लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ये हो जाएगा 0, 9 छके 54 के 4 हो जाएगा, 40 अंत में आना चाहिए। ये दोनों तो गलत हो गया। फिर 9 त्रिक 27 और 3, 27 3 कितना होता है, 30 हो जाता है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 9 छक्का 54, 5 हाथ से लेना, तो 9 त्रिक 27 और 5 32 के 2 होगा, यानी कि जो है यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा। ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, यहाँ पे और कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर बी और बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को करना होता है एग्जाम हॉल में, और मुझे लगता है कि सारे लोग इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं जो भी डेली मेरे क्लास को कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और इस क्लास का यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस क्लास का पीडीएफ, तो इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का टोटल पीडीएफ मैं वहीं पर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में मिलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है तीसरा, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि अगला पद बताइए, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इंपोर्टेंट है, ये अलग तरीके का है वाट वाला। पहले जो है हम लोग रिलेशन बताएंगे यहाँ पे, पहले इन दोनों का, ठीक है, उसी आधार पे यहाँ पे भी रिलेशन बनेगा। तो अब जो है आप लोग इजिली इसको सॉल्व कीजिए। किस तरीके से सॉल्व करना है समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो है बी डी एफ को जो है हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे जो है जी आई एफ लिखा गया है। तो देखिएगा पहले बी से जी देखिएगा, बी का कोड कोई भी पूछेगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बी डी एफ, और इधर में कितना लिखा है, जी आई के। थोड़ा सा आप लोगों को जो है यहाँ पे समझ लीजिए, इसका कोड होता है 2, जी का कोड होता है 7। आप लोग कोड याद रखिएगा तो बनाने में जो है आपको इजी होगा। यहाँ पे बताइएगा कितना जोड़ दिया गया है, 5 है। यहाँ पे डी का कोड होता है 4 और आई का कोड होता है 9। 4 से 9 कब होगा, इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। एफ होता है 6 पे और के होता है 11 पे। यहाँ पे भी कितना जोड़ा है, 5 है। बात क्लियर आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 5 जो है हर एक वर्ड में जोड़ा गया है। एम कितने पे होता है, आपको प्लेस वैल्यू मैंने पहले भी बोला है कि याद कर लीजिए। 13 पे, 13 5 कितना होता है, 18, और 18 पे आता है आर। आर से जो है आपका वैल्यू होना चाहिए, मतलब सी गलत। वो होता है 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 20, और 20 पे होता है आपका टी। टी से जो है आपका वैल्यू होना चाहिए, ये भी गलत। क्यू होता है 17, 17 में 5 जोड़ेंगे, 17 5 22, 22 पे होता है भी, और भी जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में। तो ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे इजी तरीके से। अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरीके का डाउट हो, कहीं के भी प्रश्न हो, इस क्लास के हो या कहीं के भी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिए कि जो मैं ये क्लास ले रहा हूँ इसको टेस्ट के तौर पे आप लोग लें, ठीक है। ये नहीं कि केवल आप लोग देखिए, यहाँ पे जैसे कि चौथा प्रश्न आए तो चौथा का हमसे पहले कोशिश कीजिए आप लोग बनाइए, ए बी सी डी, कुछ भी इसका उत्तर जो आप बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि जो है आपका मनोबल हाई होगा, आपको यहाँ पे जो है मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हम जो है प्रश्नों को कर सकते हैं। और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न जब आपके एग्जाम हॉल में जब देखने को मिलेगा, तो जब यहाँ पे कर सकते हैं तो वहाँ पे 100% कर लीजिएगा, और इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है, तो यानी कि इसका जो है संबंध यहाँ पे हमको पहले पता करना है, और वही वाला जो है रूट यहाँ पे रूल जो है लगा देना है, बस सवाल जो है आपका बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लॉजिकली देखने की कोशिश किया, तो क्या देखे कि ए का जेड लिखा है, जेड का ए लिखा है, पहला से पहला का संबंध मिलाते हैं। तो ए का जेड कब होगा, ए जो है यहाँ पे जेड का क्या होता है, अपोजिट। आपको मैंने बताया था कि ए अपोजिट भी आपको याद रखना है, जैसे ए बी सी डी इस तरीके से लिखते हैं, और इसका उल्टा होता है जेड, उसके बाद से वाई, उसके बाद से एक्स। इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, बी का अपोजिट देख लीजिए एक्स लिखा है, मतलब यहाँ पे अपोजिट रूल लगाया है, तो आपको एच का अपोजिट मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे आपको लिख देना है। एच होता है 8 पे, 8 का अपोजिट कितना हो जाएगा,
27 में से घटा दीजिए, आपको अपोजिट मिल जाएगा कितना, 19, 19 पे होता है एस, जे होता है 10 पे, और यहाँ पे 27 में से 10 घटाइएगा 17 हो जाएगा, 17 पे होता है क्यूब। अब जो है आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एस क्यू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न सभी लोगों को करना है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये प्रश्न सभी से हो जाना चाहिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें बोला गया है कि लुप्त जो संख्या है इसी को बताइए कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा लॉजिक पकड़िए कि यहाँ पे किया क्या गया है। अगर आप जो है यहाँ पे स्तंभ वाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए 6, 8 और यहाँ पे लिखा है 10। अगर यहाँ पे देखिएगा तो जो जोड़ा गया है यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी 2 जोड़ना चाहिए तो 7 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे तो होना चाहिए 9, लिखा है 3, फिर 9 से 2 जोड़िएगा, यहाँ पे होना चाहिए 11। मतलब यहाँ पे ये वाला तो तरीका नहीं ही लगाया गया है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और मैंने बताया है कि जब स्तंभ से नहीं सॉल्व होता है तो इसको पंक्ति वाइज भी हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। 7 और जो है यहाँ पे 6 क्या करें कि 169 हो जाए। अगर हम 7 और 6 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 7 और 6, 6 और 7 को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 13 होता है, जबकि 169 लिखा गया, वैल्यू काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इसका गुणा भी करते हैं तो 7 छक्के 42 ही होता है, यहाँ पे वैल्यू काफी बड़ा है। यानी कि अगर इसको हम जोड़ देते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं तो कितना होता है 13 का वर्ग 169। यानी कि लॉजिक जो है हमको मिल गया, जोड़कर वर्ग किया गया है अंकों को। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। ये जो है आप लोगों को सबसे पहले, ये पहले वाले से ही नहीं होता है, यहाँ पे दूसरे वाले में वही लॉजिक लगना चाहिए। क्या लिखा है पहले देख लीजिए, 10 और 9, 10 और 9 को जोड़िएगा, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 का वर्ग कितना होता है 361, और 361 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कितना लिखा है 8 और प्लस का 3, 8 3 कितना होता है 11, 11 का जब वर्ग कीजिएगा, ये 11 है, 11 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और 121 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छे तरीके से समझते चलिएगा हर एक प्रश्न को। कह रहा है कि AMC का जो है संबंध COE से है, तो RAX का जो है संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो को देखते रहिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे देखिएगा, ए का संबंध सी से लगाइए, एम का ओ से लगाइए, सी का ई से लगाइए। क्या आपको मैंने पहले भी एक इस तरीके के प्रश्न अभी बताया था कि पहले वाले का संबंध पहले से, तो ए और सी के बीच में कितना जोड़ा गया है 2, एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, कितना जोड़ा गया है 2, सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, कितना जोड़ा गया है 2। सब में कितना कितना जोड़ा गया है 2, 2 प्लस किया गया है, तो आप भी 2 प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे आर में 2 जोड़िएगा, आर कितना होता है 18, 18 में 2 जोड़िएगा 20 पे आ जाएगा टी। ए होता है 3 पे, 3 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी ए होता है 1 पे और 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 3 पे आएगा सी। इसके आगे देखिएगा एक्स, एक्स होता है 24 पे, 24 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 पे जो है आपका एक्स होता है। और क्या दिया है आपके सामने, क्या है TCZ, TCZ जो है आप लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न अब जो है आप लोगों से अब बनना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 प्रश्न करा दिए आप लोगों को और ये प्रश्न आपके सामने कह रहा है BCE का जो है संबंध आप लोगों को किससे दिया गया है, IJL से। तो जो है CD का संबंध आपको यहाँ पे बताना है किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश करना है कि ये प्रश्न आप लोग बना दें। तो पहले मैंने क्या बताया था कि पहले का संबंध पहला से कीजिए, ठीक है। बी कितने पे होता है 2 पे होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा 7 तो प्लस किया है। ई जो है होता है 3 पे, जे होता है 10 पे, कितना यहाँ पे भी प्लस किया है 7 ही।
ई होता है 5 पे और यहाँ पे एल होता है 12 पे, यहाँ पे भी 7 प्लस किया है। अच्छा वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, कितना जोड़ना है आपको, 7 ही जोड़ना है, ठीक है। तो 7 3 10, 10 पे होता है जे। डी होता है 4 पे, 4 में भी 7 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 पे कौन आएगा, जे के बाद के होता है, यानी कि जे के जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जे के। जे और के जो है आपके राइट उत्तर हो रहा है जे के। अब देखिए यहाँ पे जो है एक वर्ड मिसिंग है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक वर्ड जो है नहीं लिखा गया है, तो आप लोगों को जो है जे के आ रहा था, जे के, जे और क्या आया था, यहाँ पे जे पहले आया था फिर के आया था, तो जे के से स्टार्ट होने वाला आपको जो है केवल यही ऑप्शन है जे के से। तो आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, यानी कि यहाँ पे मिसिंग जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे मिसिंग नंबर मिल जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ जो है मिस्टेक से छूट गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 14 का संबंध जो है 9 से है, तो 26 का संबंध बताइएगा। अब ये मजेदार प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्नों में आपके जो है दिमाग खर्च होने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न को सॉल्व करता है, क्योंकि अब जो है हट के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, और ये अलग तरीके के प्रश्न है, अलग दिमाग लगना चाहिए। 14 से 9 पे कहिएगा 5 माइनस किया गया है, 26 से -5 करेंगे ये हो जाएगा 21, और 21 जो है आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब जो आपने लॉजिक लगाया ये तो भाई साहब गलत हो गया। चलिएगा दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं। दूसरा लॉजिक क्या होता है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 9 से 14 किस तरीके से लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि 9 का 2 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 18, लेकिन लाना है हमको 14, यानी कि माइनस का 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। 9 दूना 18, और 18 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। बात क्लियर जो है समझना है आप लोगों को, हर एक प्रश्न को क्लियर समझना है। देखिए 26 लिखा गया है यहाँ पे, 26 हमको प्राप्त करना है, जिस तरीके से यहाँ पे 14 प्राप्त किए हैं, तो 26 किस तरीके से आएगा, तो जिसमें आपको गुणा करना है 2 से, और यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम नहीं है किससे गुणा करना है, लेकिन आना चाहिए कितना, 26 आना चाहिए। यहाँ पे 26 लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यही लिखा हूँ, इसमें 2 से गुणा कर दिया, 4 घटा दिए, तो 26 आना चाहिए। 4 को जो है इधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, बराबर के उस तरफ, ये हो जाएगा 2x है, तो ये जो है 26 और 4 30 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में आएगा, 15 मर्त में, यानी कि जो है आप लोगों का 15 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में ही दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये तो सभी लोग कर सकते हैं, ये सभी लोग कर देंगे। क्या लिखा गया है, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना लिखा गया है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इजीली बना लेंगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि 49 का जो है संबंध 343 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। अब जो है आप लोगों को जो है अलग तरीके के प्रश्न मिल रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा होगा कि ये जो है 49 क्या है, 7 का वर्ग है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये जो लिखा गया है 343, मैंने आप लोगों को बोला था कि कम से कम 1 से लेके 20 तक के जो है अंकों का जो है वर्ग और क्यूब आपको जबान पे याद होना चाहिए। तो ये 7 का क्यूब लिखा है, ये 7 का वर्ग लिखा गया है, दोनों जो है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आएंगे, ये क्या है, तो 8 का वर्ग है, ये क्या है 8 का वर्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 8 का क्यूब किसको किसको याद है, थोड़ा सा जो है आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न का। तो 512 है, और 512 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आप लोगों को आशा कर रहा हूँ कि आ रहा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा यहाँ पे वाट के स्थान पे बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है 8 का संबंध 28 से है, तो 27 का संबंध किससे होगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जो है सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है जिस तरीके से मैंने अभी एक प्रश्न बताया था उसी के आधार पे इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे 8 को 28 बनाना है,
तो 8 से 28, 8 चौका 32, यहाँ पे तो गुणा करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 27 से इधर गुणा करेंगे तो ये लॉजिक गुणे वाले पे नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है 8 क्या है, 8 क्या है तो 2 का क्या है, ये जो है घन है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है तो ये 3 के घन में 1 प्लस किया गया है, ठीक है, मतलब यहाँ से 2 के बाद 3 लिखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 27 किसका होता है, 3 का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 का घन था तो 3 का घन कर दिया, तो यहाँ पे 3 का घन है तो हम क्या करेंगे 4 का घन कर देंगे और इसमें भी क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। 4 का घन कितना होता है, 4 का घन 64 होता है, 64 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 65 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये थोड़े से मजेदार प्रश्न है। 8वां नंबर, ये दूसरा 8वां है। क्या कह रहा है यहाँ पे, MANGO, मैंगो को लिखा है 50, तो चिल्ली को जो है क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में मैंने आप लोगों को कौन सा लॉजिक बताया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये 50 किस तरीके से हुआ है पहले ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे जो है इसका कोड आप लोगों को मैंने याद कराने को बोला था कि इसका उल्टा और सीधा अपोजिट और जो है इसका प्लेस वैल्यू दोनों याद होना चाहिए, दोनों तरीके से। M का होता है 13, फटाफट से आप बोलते जाइएगा। A का होता है 1, N का होता है 14, G का होता है 7 और O का होता है 15, ठीक है। जोड़ लेते हैं इसको, कितना होता है तो देखिए 14 और 15, 29 और 1 30, 30 हो गया। 30 और यहाँ पे 7 को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 7 जोड़िएगा 37 हो जाएगा, और 37 में फिर 13 जोड़िएगा तो ये हो गया 50। मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू को जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। मतलब जो है हमको भी वही काम करना है। सी का कोड कितना होता है आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और इसको जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। एल का कोड कितना होता है, 12 होता है। फिर यहाँ पे दोबारा एल है तो फिर 12 हो जाएगा, फिर आई है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को मिल गया होगा। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, जोड़ देना है। 9 9 18 हो जाएगा, 12 12 24 हो गया, 24 18 कितना हो जाएगा 24, और 18 42, 42 8 50, 50 3 कितना हमको मिला 53 मिला, ठीक है। 53 जो है यहाँ पे हमको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अब सारे लोग जो है रीजनिंग में अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक प्रश्न को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अब जो है हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है जीके जीएस, ठीक है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसके आगे जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं 20 से लेके 40 तक, ठीक है। 20 प्रश्न आपके जिस तरीके से आएंगे एग्जाम हॉल में सेम टू सेम वैसा ही ये प्रेस्टिक सेट बनाया गया है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, इनमें से कौन से जो है स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के जो है सह संस्थापक थे। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ जो है स्वराज पार्टी के जो है सह संस्थापक कौन थे, तो आप लोगों का उत्तर आएगा चित्तरंजन दास। इन दोनों ने ही, चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या बनाया था, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। रिवाइज करके नोट कर लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। शौकत अली, खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो शौकत अली जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी, आपके ऑप्शन नंबर सी। 1961 में जो है दहेज प्रतिनिषेध जो है अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ
की जो है स्थापना किसने की थी? 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की जो है स्थापना किसने किया था की थी? तो आप लोगों को याद रखना कि ये जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो है आपको ए के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी शताब्दी के से जो है भारत में आधुनिक काल की जो है शुरुआत मानी जाती है? जो है आधुनिक काल की शुरुआत है वो कब से हुई, किस शताब्दी से हुई, ये आप लोगों को बताना है। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, ये आप लोगों को जो है दिया गया है। तो आप लोगों में से सभी लोगों का उत्तर आ रहा है 18वीं शताब्दी से। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत में था, जो है एकदम अंत में 98 में, तो इसको माना जाता है 18वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, तो किसी न किसी शिफ्ट में एसएससी इसको जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये जो है खान अब्दुल गफार खान को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला जो है लेने का अधिकार किसका है? अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद होता है उसके अंतिम जो फैसला होता है वो कौन लेता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा सुप्रीम कोर्ट लेता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। अच्छे तरीके से याद रखेंगे, कभी भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी की जो है याद किया जाता है? किसको याद किया जाता है हिंदी भाषा को जो है घोषित कराने के जो है प्रयास में? ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि ये कौन प्रयास किए थे? तो आप लोगों का उत्तर आएगा पुरुषोत्तम जो है दास डंटल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से जो है निर्मित है उसे जो है वैज्ञानिक ने क्या माना है, क्या नाम दिया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए ना, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि इसका नाम जो है द्रव दिया गया है। हर एक वस्तु का नाम क्या दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा? द्रव। कह रहा है कि अफ्रीका में स्थित जो है किलिमंजारो का नाम क्या है? अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का जो है नाम क्या है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसका नाम क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है? सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया जो देश है इसकी राजधानी कौन सी है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा डासमक्स। ठीक है, दमास्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कर आपका अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ये जो है क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो है यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपको बताना है लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों को बताना है राज्य सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। नेक्स्ट प्रश्न कर आपका अगला प्रश्न की जो है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है आप लोगों से पूछा गया है कि किस राज्य में है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है लोकटक झील आपके मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस नदी को जो है बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको जो है यहाँ पे बंगाल में शोक के नाम से जानते हैं? मतलब वहां पे जो है वो काफी ज्यादा जो है हानि पहुंचाती है। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा? कहिएगा दामोदर। ठीक है, दामोदर जो है यहाँ पे शोक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है?
एंटी पेपर लीक विधेयक जो है पास कहाँ पे हुआ है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये तो बिहार में ही हो सकता है, सभी लोगों को यहाँ पे पहले से ही मालूम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार के जो है डीजीपी कौन जो है बने हैं। अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं हाल में, तो कहिएगा ये जो है HGS जो है धालीवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है कि हाल ही में किस जो है एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। किस एयरपोर्ट पर जो है पंजाब सहायता केंद्र जो है खोला गया है, तो आपका राइट उत्तर आएगा दिल्ली जो है एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी जो है फोर्ब्स के जो है बिलियनेयर की जो है लिस्ट में कौन सी शीर्ष पर रहा, मतलब सबसे उच्चतम पर कौन रहा, तो एलन मस्क रहा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा शुल्क समझौते पर जो है कौन जो है भारत और एक कौन सा देश है, तो आप लोगों को बताना है कि वो जो है देश आपके न्यूजीलैंड है, जिन्होंने जो है यहाँ पे सीमा शुल्क पे जो है हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा जो है निगम के जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों में से सारे लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि यह है कमल किशोर सेन, कमल किशोर सोन। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के यहाँ पे 20 जो है साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो थे हम लोगों ने कवर कर लिया है, और इसके पहले वाले जितने भी मैंने क्लास कराया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा उन क्लासों को, सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं उसमें से आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।